नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने हेमंत सोरेन सरकार पर कई हमला बोला। दरअसल कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन था और ऐसे में युवाओं ने रोजगार को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाए। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चला और आज नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने रोजगार को लेकर ही सरकार पर कई निशाना साधा और कहा कि यह सरकार 2019 में कई लुभावने वादे करके आई थी जो कि एक भी पूरा नहीं किया। साथ ही मैया योजना जो शुरू हो रही है इसको लेकर भी सरकार पर हमला बोला। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने। युवाओं में भयंकर आक्रोश है। आक्रोश इस बात के लिए है कि भाई बड़े ही उम्मीद और बड़े ही भावनात्मक रूप से जुड़ करके 2019 के चुनाव में उन लोगों ने इस सरकार को लाने में मददगार साबित हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने एक घोषणा की थी जो लोगों के बीच में बहुत ठीक से गया था कि 5 लाख बेरोजगारों को प्रति साल हम नौकरी देंगे और नहीं दे पाए तो 5,000-7,000 बेरोजगारी का भत्ता देंगे। लेकिन कालांतर में हुआ क्या, ना स्थानीय नीति बनी ना नियोजन नीति बनी। इन्होंने इनके अनुसार जो बनाने की इन्होंने बातें की थी और लाखों नौकरियां तो बहुत दूर है, 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता भी उन्होंने नहीं दिया। और जो परीक्षाएं ली गई, चाहे CGL की हो, चाहे जेटेट की हो, JEE की हो, लैब टेक्नीशियन हो, इस सारे एग्जाम्स में भी लगातार आरोप लगे और एग्जामिनेशन को बेचा गया सीटों को। इसको लेकर के लड़कों में भयंकर आक्रोश है और उसी का प्रदर्शन है। क्योंकि अब सरकार के दिन कुछ दिन 4 ही बचे हुए हैं तो युवाओं ने अपने आक्रोश का प्रदर्शन किया है और मुझे लगता है उनका आक्रोश वाजिब है। उन्होंने कहा है कि यदि फिर से चुनाव जीतेंगे तो हक पर को ऐसा ही जैसे 2019 चुनाव के पहले उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था गरीबों के अधिकार में कि हम चुनाव जीतेंगे तो प्रत्येक गरीब परिवार को 72,000 सालाना देंगे। तो 72,000 में 5 साल को जोड़ लीजिए तो 3,60,000 होता है। तो 3,60,000 तो उन्होंने दिया नहीं है। अब उस समय 72,000 की घोषणा किए थे, इस बार अब बढ़ा करके 1 लाख की घोषणा ही करना है, देना तो है नहीं। सरकार एक महत्वाकांक्षी तो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वोट संग्रहण का एक माध्यम इसको बनाना चाह रहे हैं। हम लोगों ने कई बार कहा है कि झारखंड और झारखंडियों के भावनाओं के साथ खेलने का काम इस सरकार ने किया है, लगातार किया है। हमारे पूर्वजों का, हमारे अमर बलिदानियों का नाम लेकर के इन्होंने योजनाएं बनाई और योजनाओं के साथ जो है उन्होंने घाल मिल करके उनको भी अपमानित किया। मैया योजना आपने 72,000 का घोषणा किया था, लास्ट समय में लेके आए, जबकि यह योजना भी पास हुआ है कैबिनेट से चंपई सोरेन जी के मुख्यमंत्रित्व काल में। और माइक को ये योजना को इन्होंने मैया योजना बना दिया। चंपई जी तो कहीं नाम पे भी नहीं है, उनकी धर्मपत्नी भी कहती हैं कि ये योजना जेल से बना है। जेल से बना है लेकिन अच्छा बनना चाहिए, उसके साथ कुछ योजनाओं को क्लब करके गरीबों के उत्थान का काम करना चाहिए, लेकिन उसका नहीं है। 2 महीने पैसा दे करके कोशिश कर रहे हैं कि हम जीते और जो हर सर्कल दिखा है ये साफ पता चल रहा है जिस तरह से सरकार आपके द्वार इन्होंने चलाया था और लाखों करोड़ों आवेदन आज कहीं फेंके हुए मिलते हैं या कहीं किसी काल कोठरी में उसको एक डंप करके रखा गया है। उसी तरह से ये भी योजना उसी तरह से जाने वाली है जैसे पेट्रोल सब्सिडी की योजना गई थी। क्या मतलब यही है कि आप पोस्ट डेटेड चेक लेकर के हमको वोट करिए, माने भविष्य का चेक, पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं ना हम लोग, जब भाई वो ऐसा चेक जो अभी नहीं भजेगा वो भजेगा इन्फिनिटी में, माने कब, और ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ये स्थिति है, ना सरकार बनेगी ना पैसा मिलेगा। ये विधानसभा चुनाव वो आ रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हो आसाम के या फिर माननीय केंद्रीय मंत्री हो शिवराज जी, वो अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्य पद्धति में कहीं भी इलेक्शन होता है तो प्रभारी सप्रभारी चुने जाते हैं और वो उनका नेतृत्व में वो काम करने के लिए और सब लोग लगते हैं। ये हमारी कार्य पद्धति में पहले भी हमारे प्रभारी सप्रभारी रहे। हाँ, ये जरूर है कि उनका एक्टिवनेस ज़्यादा है, वो थोड़ा ज़्यादा सक्रिय हैं। सक्रिय इसलिए हैं क्योंकि सब लोगों को मिलकर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सरकार बनानी है और इस जन विरोधी सरकार को जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्होंने पूरे झारखंड की अस्मिता को संकट में डाला है, उसको बाहर निकालना। नहीं, स्टेट लीडर में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं और उनका जो काम है वो सिर्फ हमको सहयोग करने की भूमिका के साथ आगे बढ़ने का है। हर घर तिरंगा योजना इस
देश में राष्ट्र का भाव प्रथम हो हर नागरिक के मन में, और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव सबके दिलों में रहे। आज जो स्थितियां हमारे पड़ोस में हैं, बाकी देशों में हैं, वहाँ कहीं ना कहीं अपने नागरिकों के मूल्यों में जहां ह्रास होता है, वहां देश का संप्रभुता और देश की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है। तो हर व्यक्ति को राष्ट्र के साथ, उनके सम्मान के साथ और उनके प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ना और सब में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना, वही कितने कष्ट से हमने सैकड़ों वर्षों का जो गुलामी है उसको हटा करके देश को आज़ाद किया था, और हमारी आज़ादी का प्रतीक यह हमारा तिरंगा है। तो आने वाले समय में हम इसको और ज़्यादा मजबूत करेंगे, इस संकल्प के साथ हर घर में तिरंगा लगा करके हम भारतीय हैं। 1 अरब 40 करोड़ देशवासी हम भारतीय हैं, और हमारी पहचान भी भारतीयता है। हम सबसे पहले एक भारत के नागरिक हैं, एक प्राउड नागरिक हैं। इस भाव को उनके अंदर संपुट करने के लिए प्रधानमंत्री जी का एक महती अभियान है, और भारतीय जनता पार्टी इस काम को लेकर के सभी घरों पे जाने वाली है। अभी विस्तारक योजना का चल रहा है, हमारे विस्तारक निकलते हैं और जा कर के हर विधानसभा में और जहाँ भी उनको दायित्व मिलता है वहाँ काम करते हैं। तो अभी विधानसभा के लिए निकलने वाले विस्तारकों का आज प्रशिक्षण लग गया। आप लोगों